आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुखार की कितनी अक़साम होती हैं, बुखार क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं और हदीसे कुदसी की रोशनी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखार के बारे में क्या फरमाया और इसकी क्या अहमियत है। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और इस चैनल को या इस वीडियो को जो आप देख रहे हो आप ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं, ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बुखार क्यों होता है, बुखार की कितनी अक़साम होती हैं और बुखार की क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखार के बारे में क्या फरमाया और इसकी क्या अहमियत बयान फरमाई। देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसे मुबारका की रोशनी में अगर बात करें बुखार के बारे में, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा बार अपने सहाबा कराम को, अपने जितने भी साथी थे, उनके मुकर्रबीन थे, उनके करीबी जितने भी सहाबा थे, उनको आपने फरमाया हमेशा से ही कि बुखार जो है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। और बाज़ जगह पे, क्योंकि हर बार जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस मुबारका बनती या होती, आप अलैहिस्सलाम कोई इरशाद फरमाते, तो उस मौके की मुनासबत से जो बात होती उसके मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है कोई फरमुदात इरशाद फरमाते और वो हदीस कुदसी हो जाती हमारे मुसलमानों के लिए या उम्मत मोहम्मदिया के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा जगह पे फरमाया कि बुखार जो है ये जहन्नुम की भाप में से है, या बहुत सारी जगह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बुखार जो है ये मोमिन मुसलमान के लिए गुनाहों का कफारा है। इसके अलावा और बहुत सारी जगह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक बार फरमाया कि अबू बकर, ये जो बुखार है ये मोमिन मुसलमान के गुनाहों को इस तरह साफ कर देता है जिस तरह आग लोहे को साफ कर देती है। इस तरह से बहुत सारी हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हैं वो हमें मिलती हैं बुखार के बारे में। इसी तरह एक जगह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुसलमान को बुखार हो वो अपने बुखार को ठंडे पानी के साथ ठंडा करे। मतलब ठंडे पानी से मुराद ये नहीं कि आप उसमें बर्फ़ डाल के फिर आप पानी जो है वो अपने बदन पे लगाएं। इससे मुराद ये है कि आपके रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसके साथ अगर आप अपने जिस्म को टकोर करेंगे या अपने जिस्म के ऊपर पानी लगाएंगे तो आपका बुखार जो है वो ना सिर्फ हल्का होगा बल्कि आप बुखार को दूर करने में बहुत ज़्यादा आसानी आपके लिए होगी। तो इस तरह से आका अलैहिस्सलाम की बुखार के बारे में बहुत ज़्यादा हदीस हैं। एक जगह पे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दो आम मुसलमानों की निस्बत जो है, दो लोगों की निस्बत, दो मर्दों की निस्बत जो है वो मुझे बुखार आता है। मतलब दो लोगों को जितना बुखार आता है, आका अलैहिस्सलाम को अक्सर औक़ात जो है आपका जिस्म गर्म रहता था, जिस्म मुबारक का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता था और दो लोगों की निस्बत जो है आपको बुखार आता था। तो ये बहुत सारी बुखार के बारे में अहादीस हैं, बल्कि यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुसलमान को बुखार की वजह से मौत आए उसका दर्जा जो है वो शहादत का है, वो शहीद कहलाता है। इतना बड़ा और बुलंद दर्जा है बुखार का। अब देखते हैं कि बुखार की क्या-क्या वजूहात होती हैं, इसके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं। ये जो हमने अहादीसे कुदसी आपके साथ शेयर की और ये सारी मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी शरीफ से सनद याफ़्ता सारी अहादीस हैं, जिससे मतलब सारे जो हमारे सुलहा हैं या जितने भी मकातब फ़िक्र हैं वो इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। अब ये सारी जो अहादीस हमने आपके साथ शेयर की, ये इससे मुराद कौन-सा बुखार है और किस बुखार की तरफ आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो इशारा किया है और हमें हमारा रोल क्या होना चाहिए। अगर बात करें बुखार की अक़साम की, तो बुखार की बहुत सारी अक़साम होती हैं। तकरीबन 3 किस्म की अक़साम का हम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, जिसमें डेंगू बुखार है, मलेरिया बुखार है या आपका बैक्टीरियल फ़ीवर है, जिसको हम इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से
बच्चों में जो है वो ख़ास तौर पे इसकी किस्म पाई जाती है, बच्चों में ये बुखार पाया जाता है। इसको हम एपिसोडिक फ़ीवर भी बोलते हैं, एपिसोडिक फ़ीवर सिंड्रोम भी बोलते हैं, या ऐसे बड़े लोगों में, मर्दो-ख़वातीन में, ओल्ड एज लोगों में, जिनमें बहुत सारी ऐसी कॉजेज़ की वजह से या ऐसी बीमारियों की वजह से, जिस तरह कैंसर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, या इसके अलावा टीबी है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों की वजह से जो बुखार है, ये बहुत ख़तरनाक और डेंजरस बुखार होता है। इसको इसकी तशख़ीस करना बर वक़्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारी जो बातें हमने आपके साथ पहले शेयर की हदीस मुबारका की सूरत में, ये ऐसे बुखार की तरफ तवज्जो दिलाती हैं चीज़ें कि जो एक आम बुखार है, एक मौसमी बुखार है, जिसका किसी बीमारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, किसी ऐसे सिम्पटम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिस तरह कोई क्रोनिक डिजीज़ है। इसके अलावा जितना भी बुखार है जो आपको मौसम की तब्दीली की वजह से, आपकी फूड डाइट ठीक ना होने की वजह से, लाइफ़स्टाइल इम्बैलेंसिंग की वजह से, या किसी ऐसी आपकी एक्टिविटी की वजह से आपको बुखार है जो कि एक नॉर्मल किस्म का फ़ीवर है, ये सारी बातें उसके साथ मंसूब हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी किस्म का भी बुखार है, या आपको 3 से 4 दिन से ज़्यादा अगर बुखार आपको रहता है, या रुक-रुक के बार-बार आपको बुखार आता है, उसके साथ आपको ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा गला ख़राब होने की या खांसी होने की शिकायत रहती है, तो फ़ौरी तौर पे आप किसी अच्छे काबिल डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो बर वक़्त आपकी तशख़ीस कर सकें। अगर बुखार के सिम्पटम्स की बात करें तो ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर जिस तरह आजकल मौसम की बहुत ज़्यादा तब्दीली चल रही है, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, ये फ़रवरी का मंथ चल रहा है, इसमें दिन के वक्त धूप है और रात के वक्त हल्की सी सर्दी है, जिसमें माएँ जो हैं वो बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो रिमूव कर देती हैं, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो गर्म सर्द होने की वजह से उनका फ़ीवर जो है, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। हालाँकि ये ऐसा वक़्त होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आपने कपड़ों को रिमूव नहीं करना होता, या बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आपने शावर नहीं देना होता, बल्कि ये बहुत ज़्यादा एहतियात का वक़्त होता है। लेकिन हम मौसम के बरखिलाफ चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में फ़ीवर की जो है वो तादाद ज़्यादा देखने को आती है। अब बच्चों में जो फ़ीवर है तो उसकी कितनी मिकदार होनी चाहिए, या फ़ीवर कितना डिग्री होना चाहिए, तो हम उसको बुखार कंसिडर करेंगे, या नॉर्मल बुखार जो है वो बॉडी में कितना होता है। बुखार जो है बॉडी में 98.5 या 98.6 हो तो ये आपका नॉर्मल फ़ीवर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर आपका 98.6 से प्लस फ़ीवर होना स्टार्ट हो जाए, देन हम कंसिडर करते हैं कि ये एक प्री फ़ीवर है। इसकी फ़ौरी तौर पे आपको मेडिसिन करनी चाहिए। मेडिसिन की अगर बात करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा तेज़ मेडिसिन जो हैं, स्टीरॉयड मेडिसिन जो हैं, उनको बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते, बल्कि इसके लिए लाइट जिस तरह पैरासिटामोल एक बेस्ट टैबलेट है। अगर आप एलोपैथिक में लेना चाहते हैं तो पैरासिटामोल लें, अगर इसके अलावा आप लेना चाहते हैं तो पैनाडोल, आप इसके लिए पैनाडोल एक्स्ट्रा जो है वो आप ले सकते हैं। एक और हदीस कुदसी की रोशनी में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुखार को 3 दिन तक आप ज़रूर देखें। मतलब इस हदीस मुबारका की रोशनी में अगर देखा जाए बुखार की ट्रीटमेंट को, तो 3 दिन तक आपको बुखार का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल मूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी में कोई ऐसे जरासीम या ऐसे बैक्टीरियाज जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ीवर जो है अल्टीमेटली तेज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका एक मैकेनिज़्म बॉडी का ऐसा बनाया हुआ है कि आपके जिस्म में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, जो आपके वाइट सेल को इम्प्रूव करता है, वाइट सेल की मिकदार को, तादाद को बढ़ाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, और आपके बॉडी में जो बैक्टीरियाज, जो जर्म्स, जो जरासीम्स पैदा हो चुके होते हैं या दाखिल हो चुके होते हैं, उनसे मुकाबला करने की एक पावर बिल्ड करता है, उनसे लड़ने की एक कुव्वत आपको देता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसको मजबूत करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है।
इसलिए बुखार को 3 दिन तक आप लाजमी तौर पे देखें। उसके बाद अगर फिर भी आपका बुखार नहीं उतरता तो आका सलाम की हदीस मुबारक की रोशनी में अगर बच्चे हों या बड़े हों या उम्र का कोई भी हिस्सा हो, आप पेशेंट को सर्द पट्टियाँ करें, बल्कि रूम टेम्परेचर पे जो आपका पानी है उसके साथ आप पट्टियाँ करें, माथे पे पट्टियाँ करें, पूरे जिस्म में पट्टियाँ करें। अगर इसकी स्पेसिफिकली जो कि लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है, बुखार के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें बुखार बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें आपका अंडर आर्म्स है, बगल के नीचे वाला हिस्सा है, या आपके नी जॉइंट के पीछे वाले जो मसल्स हैं, वहाँ पे आपको बुखार की बहुत तेज़ हिद्दत होती है, शिद्दत होती है, या इसके अलावा आपका अपर हेड जो है, आपका माथा जो है, वहाँ पे आपके बुखार की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। इसीलिए अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार हो या 3-4 दिन से ज़्यादा का बुखार हो, तो आप ऐसे पेशेंट को या तो माथे पे पट्टियाँ करें ठंडे पानी की, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी की, या आप अंडर आर्म बगल के नीचे जो है वो बर्फ लेके उसको आप एक कॉटन के कपड़े में रोल करके आप बगल के अंदर रख सकते हैं, या आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ भी आप बगल के नीचे जो है वो गीला कपड़ा जो है वो आप रब कर सकते हैं, या उसके साथ आप पट्टियाँ कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके नी जॉइंट के घुटने के जोड़ के पीछे जो आपके मसल्स हैं, वहाँ पे आप ठंडे पानी की टकोर कर सकते हैं, ठंडा पानी लगा सकते हैं। बल्कि आका सलाम की हदीस मुबारक की रोशनी में जब किसी को बुखार होता तो आका सलाम गिरेबान से पानी डालते, इतना पानी बहाते कि वो पाँव से बाहर निकलना शुरू हो जाता। तो ये भी एक तरीका है बुखार को कम करने का। तो ये सारी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की, बुखार की अक़साम, बुखार की वजूहात, सिम्टम्स और हदीस मुबारक की रोशनी में बुखार की अहमियत। तो बुखार की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसको कभी भी बुरा नहीं जानना चाहिए। बल्कि अगर एक और चलते चलते आपके साथ हदीस कुदसी शेयर करते चले, तो एक दफ़ा एक बुजुर्ग को बहुत तेज़ बुखार हुआ, तो आका सलाम को खबर पहुंची कि एक बुजुर्ग को बुखार है। तो जब उनके पास इत्तला पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे बुखार जो है, मुझे तो मौत के घाट उतारने के लिए आया है। तो आका सलाम ने कहा कि बुखार को बुरा मत जानो, ये आपके गुनाहों का कफारा है। तो आपके हुस्ने ज़न के मुताबिक बुखार आपके लिए नेमत है, आपके हुस्ने ज़न के मुताबिक बुखार आपके लिए ज़हमत है। अगर आप इसको नेकी समझेंगे, आप इसको अल्लाह ताला की एक अता समझेंगे, तो ये आपको जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता बनेगा। अगर आप इसको ज़हमत समझेंगे तो बिलाशुबा ये माँ सिवाय बीमारी के आपके लिए, ज़हमत के आपके लिए और कुछ नहीं होगा। लिहाजा इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। ये एक बहुत ही मुकर्रब बीमारी है। बल्कि यहाँ पे आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि बुखार जो है ये किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। इसको हम बीमारी नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि बुखार जो है एक जस्ट अलामत है। इस अलामत के पीछे बुखार की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम इस बुखार की सीरीज में आपके साथ शेयर करेंगे कि आया बुखार जो है इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, क्रोनिक फीवर की क्या क्या अलामात हो सकती हैं। सारी चीज़ें हम अपने इस फीवर की सीरीज में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।